जाने से बचाते हैं गोरों की। केएल राहुल कमबैक कर रहा है, कमबैक हो रहा है। उधर पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, सैफी को खिलाएं, रिजवान मौलवी साहब को खिलाएं, किसको खिलाएं वो नहीं समझ आ रही। जिसको खिला रहे फ्लॉप हो रहे। और उधर केएल राहुल गोरों की, साउथ अफ्रीकन की बैंड बजा रहा है, चीटिंग के बावजूद, बेईमानी के बावजूद। केएल राहुल बहुत जबरदस्त खेला है। मैं कहता हूं ये वाला 70 रन किसी 100 से कम नहीं है। कंडीशन साउथ अफ्रीका, बारिश वाला मौसम है, फास्ट बॉलर्स की ईद है। लेकिन केएल राहुल की एक बड़ी कमाल की इनिंग्स ने जो है वो इंडिया की टीम को आप ये कह सकते हैं एक ऐसे रन्स पे पहुंचा दिया इस मुश्किल पिच के ऊपर कि जहां से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने थोड़ी सी जो वापसी की है इस मैच। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारत टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रहा है और बैटिंग करते हुए भारत की टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है और 8 विकेट भी गिर चुके हैं। ऐसी स्थिति में केएल राहुल शानदार बल्लेबाजी करते हुए 70 रनों की पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी का नज़ारा भी पेश किया है। उसकी इस बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया उनकी जमकर तारीफ कर रही है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया उसके बारे में क्या कहती है। जाने से बचाते हैं गोरों की। केएल राहुल कमबैक कर रहा है, कमबैक हो रहा है। उधर पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, सैफी को खिलाएं, रिजवान मौलवी साहब को खिलाएं, किसको खिलाएं वो नहीं समझ आ रही। जिसको खिला रहे फ्लॉप हो रहे। और उधर केएल राहुल गोरों की, साउथ अफ्रीकन की बैंड बजा रहा है, चीटिंग के बावजूद, बेईमानी के बावजूद, ड्रामेबाजी के बावजूद सब कुछ अपना मिला देना, रिव्यू सिस्टम अपना कर देना, फजूल थर्ड क्लास किस्म की पिच बना देना, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर देना इंडिया के अगेंस्ट। उसके बावजूद ब्रिलियंट 70 इस 2 नंबर किस्म की पिच पे। अब इस पे गोरों ने जो पिच बनाई है, इंडिया नागपुर में बना लेता या कहीं और बना लेता, गोरों का रोना धोना शुरू हो जाता। आईसीसी एक्शन ले, हमारे पिछवाड़े पे बॉलें लग रही हैं, आईसीसी एक्शन लो, हमें दर्द हो गया, हमें लग गई है। तो ये जो इंडिया के बैट्समैनों को लग गई है, ये क्या है? बहरहाल वो सब बातों पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मिस्टर डिपेंडेबल केएल राहुल। मजा आ गया यार। दिस इज द क्रिकेट मैच, दिस इज द क्लास यार। ये केएल राहुल के 70 रन्स क्रिकेट की समझ रखने वाले लोगों की इसकी कदर है कि भाई बंदा टेस्ट क्रिकेट में कमबैक कर रहा है। बंदा साउथ अफ्रीका की मुश्किल कंडीशन पे, जहां पे इतनी फजूल थर्ड क्लास किस्म की पिच बनी हुई है, इतना ज्यादा बाउंस हो रहा है, बड़े बड़े बैट्समैन नहीं ठहर रहे, सर में बोलें लग रही हैं, वहां पर इस तरह की बारी खेलना मजा आ गया यार। ये बाबर आजम घंटे के फैंस जो हमारे पास है ना, ये घंटे के फैंस और ये मेरे घंटे के फैंस और बाबर बकरी घंटे के फैंस, ये बारी होती है, ये इंपैक्ट होता है। वो फुद्दू किस्म की आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग से निकलो। ठीक है, इंडिया ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। केएल राहुल बहुत जबरदस्त खेला है। मैं कहता हूं ये वाला 70 रन किसी 100 से कम नहीं है। कंडीशन साउथ अफ्रीका, बारिश वाला मौसम है, फास्ट बॉलर्स की ईद है, क्लाउडी कंडीशन है। उन्होंने तभी तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली है ना। बारिश वाला मौसम है, बॉलर्स की ईद है, रबाडा की बॉल हिल रही है, मार्को जॉनसन की बॉल अंदर आ रही है, वो कॉर्डजी क्या हुआ है, वो बॉल सिर्फ और सिर्फ लाइन और लेंथ पे कर रहा है, वो सीम पे अपनी सीम हिट कर रहा है। वो बर्गर है जो वो कभी अंदर कर रहा है, कभी बाहर कर रहा है, कभी वो तेज कर रहा है, कभी वो बाउंसर कर रहा है। उधर सरवाइव करके 70 करना, फिर विराट कोहली ने जिस 38 किए हैं। देखो ये करता वही है जिसके पास स्किल होते हैं। बातें करना मेरी जान बड़ी आसान होती है। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे अपनी टीम का पता है। हम अभी अभी ताजा ताजा ऑस्ट्रेलिया में ठुके हैं, 89 पे हम ऑल आउट हुए हैं, 350 पे हमारा बोरी बिस्तर उन्होंने पैक किया था, 350 रन से उन्होंने हमारा हराया था। इंडिया साउथ अफ्रीका को उनके घर सेंचुरियन में ठोका हुआ है उन्होंने। सेंचुरियन उनका किला है उनका, जिस तरह गाबा किला है ना ऑस्ट्रेलिया का, गाबा में भी इंडिया ने ठोका हुआ है, सेंचुरियन में भी ठोका हुआ है। इंडिया मेरी नजर में ना इधर 250 करता है ना, तो मैं बोलूंगा इंडिया आराम से समझ। केएल राहुल 105 बॉलों पे 70 रन बना चुके हैं और जिसमें अगर देखा जाए 10 चौके और 2 छक्के इन्होंने लगाए, 66 का स्ट्राइक रेट है। और केएल राहुल की बैटिंग जो है इसने एक चीज साबित किया है कि भाई साहब आप जब ऐसी पिच पे, मुश्किल पिच पे खेल रहे हैं ना, आप जितना डर के खेलेंगे, जितना आप रोक रोक के खेलेंगे ना,
आप शॉट्स लगाने से अपने आप को रोकेंगे, इतना आप मुश्किल में पड़ेंगे और इतना जल्दी आप आउट हो जाएंगे। केएल राहुल ने अपना बैट रोका नहीं है, जहां जहां शॉट लग सकता था राहुल ने वहां पर शॉट खेला है, और वो कवर के ऊपर से जो छक्का लगाया, क्या कमाल का वो शॉट था राहुल का। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको ऐसी पिच के ऊपर अगर सरवाइव करना है ना, आपको थोड़ा तेज भी खेलना पड़ेगा। जब जब आपको शॉट्स मारने का मौका मिलेगा आपको शॉट मारना पड़ेगा, बिल्कुल ही आपको शेल में नहीं जाना होगा। यही चीज ठाकुर की जानब से भी देखने को मिली है। 3 चौके उसने लगाए 33 बॉलों पे, और साथ में केएल राहुल ने 105 बॉलों पे 70 रन। अगर अभी बारिश ना होती 30 ओवर बाकी थे और मैच लेट भी शुरू हुआ था, टॉस लेट हो गया था, तो शायद राहुल जो है आज सेंचुरी बना लेते। बहरहाल अभी भी 2 विकेटें इंडिया की बाकी है। कल अगर इंडिया की टीम दोबारा बैटिंग करती है तो राहुल 30-40 स्कोर अगर बना लेते हैं तो मेरे ख्याल में, ये मेरी अपनी जाती राय है कि ये जो पिच है ना, इतनी मुश्किल ये पिच है कि यहाँ पर अगर 250 रन इंडिया बना लेता है ना, ये मुश्किल रन होने वाला है। और साउथ अफ्रीका को ये रन बनाने के लिए भी बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर इंडिया टोटली बॉलर्स की फेवरेबल कंडीशंस थी, जहां पे रबाडा ने लगाई आग, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम की तरफ से वन मैन शो, लॉन वेरियर केएल राहुल, लोकेश राहुल ने कमाल कर दिया भाई, जवाब कर दिया, लाजवाब कर दिया, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, सुपर धमाल किया। मैं बोलूंगा कि आज के इस मैच में टर्निंग पॉइंट था, जब भारतीय टीम के 23-24 पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे, जहां विराट कोहली, अय्यर ने रन्स को कुछ मजाइमत की और कुछ आगे लेकर गए, और उसके बाद केएल राहुल क्या खेला है भाई। जब हम टी पर आए थे, मैं और अली, हम एक ही बात कर रहे थे कि अब केएल राहुल जब आएंगे तो वो गेम में चार्ज करेंगे, वो गेम में अटैक करेंगे, और देखो वही हुआ भाई, वही हुआ। गेम में राहुल ने 2 छक्के 10 चौके 70 रन की पारी खेली। ऐसा लगा मानो जनूबी अफ्रीकन गेंदबाजों के सामने केएल राहुल एक पहाड़ की दीवार खड़ी बनकर जो है वो खड़ा हो गए और कमाल खेले। और इस टाइम इंडिया एक मुश्किल पिच पे, मुश्किल मौसम में 208 ऑलरेडी बना चुका है। यह इंडियन टीम जो ऐसा लग रहा था कि 100 भी करना इसका मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से बर्गर और रबाडा ने गेंदबाजी की थी, भारतीय टीम का 100 भी नहीं लग रहा था। लेकिन जिस तरह की पिच है, ये 208 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। दिन का इख्तिताम हो गया। कल केएल राहुल सिराज के साथ दोबारा आएंगे। टोटली रोल दिया गया, बुमराह को दिया गया था कि सिर्फ आपने रोकना है, विकेट पे स्टे करना है, और राहुल ने दूसरे एंड से चार्ज करना है। क्योंकि देखो, अगर आप 250 भी बनाते हो तो एक ओडीआई का रन है, और टेस्ट में भी अगर आप रोक के भी अगर कुछ नहीं कर रहे, तो राहुल समझ गए थे कि अब वक्त आ गया कि मैंने चार्ज करना है। और हमने देखा है, इवन पाकिस्तान की तरफ से हमें याद है कि शान मसूद एक बार गए थे, बड़ी हाइप बनी थी उनकी, और इंटरनेशनल में उन्होंने कमबैक ही उसी तरह किया था, बड़े अच्छे पुल शुल मार रहे थे और कमाल हो गया था। तो आज हमने वही झलकियां राहुल में देखी। कुशाल मेंडिस की आपको शायद इनिंग याद हो, जो उन्होंने हिस्टोरिक श्रीलंका को मैच जितवाया था, हीरोइक चेस किया था, 150 रन की उन्होंने पारी खेली थी। तो राहुल भी एक उसी की झलक दिखा रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 चौके मार चुके हैं, 2 छक्के भी उन्होंने मारे हैं, और अफ्रीकन गेंदबाज के ऊपर 4 जो है वो शुरू कर दिया। रबाडा की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। जैनसन ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की, बड़ी आओ ताओ भी, हल्की सी अनबन भी हुई राहुल और जैनसन के दरमियान। बर्गर ने शुरू में बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। इवन केविन पैटरसन जो इंग्लैंड के बैटर हैं, उन्होंने आज बड़ी राहुल की तारीफ की। उन्होंने केएल राहुल इसकी इक्वल टू उन्होंने दिल बनाया, हार्ट बनाया। और इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी स्टंप्स जल्दी हो गए, वरना केएल राहुल तो बड़ी अच्छी और शानदार किस्म की हिटिंग जोन में आ चुका था। अच्छे जैसे विकेटें गिर रही थी, भाई का बल्ला भी सही रन उगल रहा था, और 70 पे नॉट आउट है। और खींच खांच के, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर ये 250 के करीब ले जाए ना, तो बहुत ही शानदार एफर्ट हो जाएगी। और वी अंडरस्टैंड इंडिया की टेल अब जरा लॉन्ग है और कोई बहुत भरोसा आप नहीं कर सकते, लेकिन चलो फिर भी 19 गेंदे बुमराह खेल के गया, साथ 10 गेंदे अभी खेल के नॉट आउट सिराज है, और कृष्णा की भी एक विकेट अभी बाकी है। तो अब 250 तक अगर खींच खांच के ये ले जाए तो बहुत अच्छी काविश होगी। और 70 रन बहुत अच्छे और शानदार, जहां पे बाकी तमाम लोग स्ट्रगल कर रहे थे ऑलमोस्ट, इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये भाई 2 छक्के और 10 चौके मार के ऑलमोस्ट 70 के स्ट्राइक रेट से बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेल रहा है। लाजवाब